हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोगों का जैसे आप लोगों को पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सीरीज़ चल रही है। जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं रिसेंटली वो सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ही है। तो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो हम लोग ने चैप्टर शुरू किया था, इसके मैंने तुम लोगों को बताया था कि दो पार्ट है। एक प्रोफोमा का पार्ट था जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमें करना है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्री करने के लिए जैसे मैं तुम लोग को बताया था कि इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, वो मेन कैरेक्टर्स का नाम है सेलर। सेलर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। और दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारा बायर। ठीक है, ये दो मेन कैरेक्टर्स के बीच में ही हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अगर एक ड्रॉवर है तो दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा, बाय डिफॉल्ट ड्रॉवी। ठीक है, ओके। तो मैं तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया फिर से दे देता हूँ ताकि हम लोग जर्नल एंट्रीज कर सकें। पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट का रूल ही इसमें अप्लाई होने वाला है, या फिर आप लोग एंट्री डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो जर्नल एंट्री सीखेंगे ना वो किसकी बुक्स में सीखेंगे, सेलर की बुक्स में सीखेंगे। ठीक है, दोनों की बुक्स में करना है, लेकिन हम लोग पहले किसकी बुक्स में सीखेंगे, सेलर। मतलब जब हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे ना तो हम लोग अपने आप को क्या मानेंगे, सेलर मानेंगे, और सेलर के हिसाब से एंट्रीज करेंगे। सेलर के हिसाब से सोचेंगे कि हमारे पास आ रहा है चीज़ या हमारे पास से चीज़ जा रही है। वैसे जर्नल एंट्रीज के लिए मैं इसमें बता दूं कौन से अकाउंट जो बार बार आने वाले, वो है एक ड्रॉवी का अकाउंट जो बार बार आएगा। बता दूं ड्रॉवी का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद जो एक अकाउंट बार बार यूज में आएगा वो है बिल्स रिसीवेबल, ये रियल अकाउंट है। इसके सामने मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जो होगा ये पर्सनल अकाउंट होगा। इसके लिए हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला। बिल्स रिसीवेबल रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये रूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, ओके। चलो तो शुरुआत करते हैं। तो मैं तुम लोग को बता दूं कि हम लोग का ये जो स्टोरी था ये जब स्टार्ट होता था तो कैसे स्टार्ट होता था। कहानी में सबसे पहले हमेशा क्या होता है, सेल, और वो भी कौन सा सेल, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब उधार का सेल। ठीक है, बायर क्या करता है, सेलर के पास जाता है और सेलर उसे बदले में क्या देता है, गुड्स देता है, गुड्स बेचता है। तो पहला ट्रांजेक्शन हमेशा सेल का होता है। सेलर क्या करता है, माल बेचता है। किसको बेचता है, बायर को बेचता है। अब हम लोग सेलर है, सेलर के एंगल से सोचो, सेलर ने माल बेचा, किसको बेचा, बायर को। बायर कौन है, ड्रॉवी। ड्रॉवी का कोई ना कोई नाम होगा, ए बी सी कुछ भी ना कुछ नाम होगा। तो ड्रॉवी क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। क्योंकि गुड्स इसके पास जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है ना गुड्स को। क्योंकि ये गुड्स को रिसीव कर रहा है तो ये रिसीवर है। तो हमारी सेल की जर्नल एंट्री क्या बनती है, जब हम लोग सेल करते हैं तो सेल की जर्नल एंट्री क्या बनती है। सेल्स की जर्नल एंट्री मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सेल्स की जर्नल एंट्री होती है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू गुड्स आना चाहिए। लेकिन जैसे आप लोगों को पता है हम लोग गुड्स वर्ड नहीं यूज करते, गुड्स को रिप्लेस कर देते हैं। अगर गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड लिखते हैं, और अगर गुड्स सोल्ड हुआ तो हम लोग गुड्स नहीं लिखते, टू सेल्स लिखते हैं। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। क्योंकि मैंने माल बेचा है, सेल्स इनकम है, तो इनकम को मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी है पहली जर्नल एंट्री। पहले जर्नल एंट्री हमेशा क्रेडिट सेल्स की होती है। जो मैंने जर्नल एंट्री किया है ये क्रेडिट सेल्स की है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे आप लोग को वीडियो में पूरा फॉर्मेट जर्नल एंट्री का दिख जाएगा। तो पहली जर्नल एंट्री हम लोग हमेशा किसकी पास करते हैं, सेल्स की। सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसका नरेशन लिखना होता तो नरेशन क्या आता, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, ओके। चलो क्रेडिट सेल्स तो हो गई। अब सेकेंडली क्या होता है, सेल होने के बाद बायर को सेलर को पैसे देने चाहिए, बट सेलर क्या करता है, क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा है, वो क्या बोलता है, वो हम लोगों से टाइम पीरियड मांगता है। बोलता है मैं 3 महीने बाद दूंगा, 4 महीने बाद दूंगा, 5 महीने बाद दूंगा। तो क्या सेलर बायर के ऊपर भरोसा कर देगा, नहीं। उसे एक प्रूफ चाहिए कि मैंने इसको माल बेचा है और 2 महीने बाद 3 महीने बाद बायर हमें कुछ पैसा देने वाला है, इसका प्रूफ चाहिए। तो वो क्या करता है, एक बिल बनाता है। ठीक है, बिल को ड्रॉ करता है। ठीक है, सेलर बिल को ड्रॉ करता है। जो ड्रॉ करता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज द ड्रॉवर। इसलिए हम लोग सेलर को क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। ठीक है, अब देखो बिल ड्रॉ किसने किया, सेलर ने। सेलर ने ड्रॉ करके किसको दिया, बायर को दिया। बिल ड्रॉ करने की एंट्री नहीं होती। ठीक है, बिल ड्रॉ करने की एंट्री होती ही नहीं है। जब वो बिल ड्रॉ करता है ना उसकी एंट्री नहीं होती है। पता देखो, अगर मैं पीस ऑफ पेपर में लिख दूं कि आप लोग को मुझे पैसे देने हैं, तो क्या ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, नहीं। क्या आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं। अनटिल एंड अनलेस आप उसे साइन कर दे। सपोज मैंने एक पेपर पे लिखा कि आपको मुझे पैसे देने हैं और आपने नीचे साइन कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर दिया कि आप मुझे दोगे, तब वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, फिर मैं उसको आपके खिलाफ यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जब एंट्री पास करते हैं ना, क्योंकि ये जो बिल बना है, जो ड्रॉ किया, इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, इसलिए हम लोग इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करते। जब इसने एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट करने के बाद ना बायर क्या करता है, ये किसको देता है, सेलर को। क्योंकि एक्सेप्ट कर चुके हैं, एक्सेप्ट करने के बाद इस बिल
ये जो बिल है वो बन जाता है बिल्स रिसीवेबल। किसके लिए बिल्स रिसीवेबल? सेलर के लिए। सेलर के एंगल से सोचो, हम लोग सेलर है, हमारे पास बिल आ रहा है। बिल्स रिसीवेबल कौन सा अकाउंट है? मैंने बोला रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्योंकि बिल्स रिसीवेबल हमारे पास आ रहा है तो हम लोग जो सेकेंड एंट्री है वो होती है हमेशा ड्रॉ एंड एक्सेप्ट करने की। ठीक है, दोनों की एक ही एंट्री है, ड्रॉ एंड एक्सेप्ट करने की एक एंट्री होती है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ये बिल किसके पास से आ रहा है? कौन दे रहा है हमें? बायर। बायर हमें ये बिल दे रहा है। बायर, बायर मतलब ड्रॉवी। ड्रॉवी हमें ये बिल दे रहा है। ड्रॉवी कोई ना कोई इंसान है, उसका नाम होगा। अब क्योंकि ड्रॉवी रियल अकाउंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस ट्रांजेक्शन में बायर गिवर है, गिवर है ना, तो उसका नाम नीचे आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बायर नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? ड्रॉवी। बायर हम लोग खाली टर्म यूज करते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो पहली एंट्री मुझे बता दो क्या थी। सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉ बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो होता है बिल ड्रॉ करने का एंड एक्सेप्ट करने का, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ बी अकाउंट। ठीक है, अब देखो कहानी में मैं तुम लोगों को बताया पहले, सबसे पहले क्या होता है? सेल। सेल होने के बाद पैसा मिलना चाहिए, पैसा नहीं मिलता है। बायर क्या करता है? एक बिल एक्सेप्ट करके किसको दे देता है? सेलर को दे देता है। अब सेलर को पैसा मिलने वाला है कितने महीने बाद? 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने के बाद। लेकिन सपोज अगर सेलर को किसी को पैसा देना है, कोई थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता है, सपोज उसे किसी मिस्टर डी को पैसा देना है। ठीक है, मिस्टर डी करके कोई है जिसे उसे पैसे देने हैं, लेकिन उसके पास पैसे तो है ही नहीं, कैश तो है ही नहीं, उसके पास एक बिल है। सपोज वो बिल एग्जाम्पल के मैं ले लेता हूँ 25,000 का बिल है। अब सेलर के पास पैसे हैं लेकिन बिल की शक्ल में, कैश नहीं है, बिल की शक्ल में, जिसे वो क्या बोलता है? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो उसके पास पैसा तो है, तो भी पेमेंट करना है, लेकिन कैश नहीं है, तो वो क्या करेगा? यही बिल, जो बिल है ना, वो क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर को इस चैप्टर में हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। ये प्रोसेस को जब सेलर किसी और को अपना बिल देता है, सेलर जब अपना बिल रिसीवेबल किसी और को ट्रांसफर कर देता है, किसी और को दे देता है, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। और जिसको ट्रांसफर करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एंडोर्सी। क्या बोलते हैं? एंडोर्सी। सेलर ने क्या किया? सेलर ने अपना बिल ट्रांसफर कर दिया, किसको दे दिया? थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी कौन है? मिस्टर डी। मिस्टर डी को दे दिया उसने, थर्ड पार्टी को। अब देखो सोचो, सेलर के पास से क्या होगा? सेलर के पास से बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है? मिस्टर डी के पास। मिस्टर डी कौन है? एंडोर्सी। एंडोर्सी एक टाइप का नाम है, तो एंडोर्सी भी पर्सनल अकाउंट हुआ। क्योंकि अभी ये बिल एंडोर्सी के पास जा रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होती है एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। टू बिल्स रिसीवेबल क्यों? देखो ये वाले ट्रांजैक्शन में ना बिल उसके पास आ रहा था, बिल रियल अकाउंट है, अगर आएगा तो डेबिट, यहाँ पर जा रहा था इसीलिए क्रेडिट। बिल आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। ठीक है, बिल आएगा तो डेबिट, बिल जाएगा तो क्रेडिट। तो मुझे वापस एक बार स्टार्टिंग से बता दो। सबसे पहले मैं क्या बताया था? सबसे पहले कहानी में क्या होता है? सेल होता है। सेल होती है तो एंट्री आती है ड्रॉ बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर हम लोग बिल ड्रॉ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ड्रॉ एंड एक्सेप्ट करने की सेम एंट्री होती है, उसकी एंट्री क्या होती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ बी अकाउंट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला कि जो थर्ड जर्नल एंट्री होती है वो एंडोर्समेंट की होती है। एंडोर्समेंट क्यों होता है वो मैंने पर्पस भी बता दिया। सेलर को किसी और को पेमेंट करना है, उसे पेमेंट करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, पर उसके पास कैश नहीं है, कैश की शक्ल में बिल्स रिसीवेबल है, एक एसेट है। वो क्या करता है? यही एसेट किसी और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है। जब वो ट्रांसफर करता है ना एंडोर्समेंट, तो मैं बता दूं बायर है ना, सेलर को पैसे नहीं देगा। फिर बायर क्या करेगा? डायरेक्टली किसको पैसे देगा? मिस्टर डी को। ठीक है, कितने महीने बाद? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी महीने रहेंगे उतने महीने के बाद वो पेमेंट तो करेगा, लेकिन सेलर को नहीं देगा, फिर ये मिस्टर डी को देगा, एंडोर्सी को पैसे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग तो सेलर है ना, सेलर के एंगल से सोचो, सेलर के पास से क्या हुआ? बिल गया, किसके पास गया? मिस्टर डी के पास। मिस्टर डी रिसीवर है, रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि बिल रिसीवेबल रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो मुझे बताओ पहले तुम लोग को 3 एंट्री समझ में आ गई है? ओके, अब जिन लोग को एंट्रीज लिखनी है उन लोग के लिए मैंने एंट्री का फॉर्मेट बना दिया है। ये देखिए, आप यहाँ से एंट्री लिख सकते हैं। देखो वापस से मैं बता दूं हम लोग किसकी बुक्स में कर रहे हैं। सबसे पहले एंट्री हम लोग एंट्री कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब कौन? सेलर। ठीक है, पहली एंट्री सेल, लेकिन कौन सा सेल है मैं मेंशन कर दूं, ये है हमारा कौन सा सेल? क्रेडिट सेल। सेल दो टाइप के होते हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल। हम लोग क्रेडिट सेल की एंट्री पास करें। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? ड्रॉ बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद मैंने बोला था कि ना सेकेंड एंट्री हमेशा क्या होती है? बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट। बिल ड्रॉ करने की और एक्सेप्ट करने की सेम एंट्री होती है, अलग अलग एंट्री होती है, एक ही एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ बी। ठीक है, तो हमको पहला एंट्री
आ गया, दूसरा एंट्री आ गया। अब बारी आती है थर्ड एंट्री की। ये जो थर्ड एंट्री है ना, इसमें 3 है, ए बी सी। ये बी और सी आप लोग एंट्री कॉपी पेस्ट तो कर लो, इसको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इसको समझने वाले नहीं है, लेकिन ये एंट्री लिख के रख देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होता है, अगर नॉर्मल शब्दों में लिखना चाहते हो तो समझ लो एक टाइप का ही होता है ट्रांसफर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके पास चेक है तो आप चेक है ना किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपके नाम पे कोई चेक आया है और आपको किसी और को चेक देना है तो आप उसको साइन करो, उसका नाम लिखो और उसका थर्ड पार्टी को दे दो, तो पैसा सीधा थर्ड पार्टी के अकाउंट में आ जाएगा। ट्रांसफर, एंडोर्समेंट ऑफ बिल एक टाइप का ट्रांसफर है। जर्नल एंट्री क्या है, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम लोग ने ये कर लिया है पार्ट, बी एंड सी में बताऊं कि डिस्काउंटिंग क्या होता है और बिल्स एंड फॉर कलेक्शन क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, इस लेक्चर में नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल से तुम लोग को बेटर आइडिया आ जाएगा कि करना क्या है। अगर अब तक आपको नहीं समझ में आया तो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। अब देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में क्या बोला है, एग्जाम्पल में लिखा है अजय सोल्ड। अजय ने सोल्ड किया। अगर अजय सेल कर रहा है तो ये कौन बन जाएगा, सेलर। वेरी गुड। अगर अजय सेलर है, सेलर को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। अजय सोल्ड गुड्स टू विजय, किसको, विजय। अब अजय ने माल बेचा है विजय को, तो विजय ने जरूर खरीदा होगा, तो ये तो बन गया बायर। बायर मतलब कौन, ड्रॉवी, ठीक है। वर्थ 25,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार पे माल बेचा है। डेट भी दिया है ऑन 1 अप्रैल 2017। अब देखो यहाँ तक, ये जो फुल स्टॉप है ना, यहाँ तक एक सेंटेंस है, एक ट्रांजेक्शन है। इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री आएगी क्या, देखो सेल होता है तो जर्नल एंट्री क्या आती है, सेल होगा तो जर्नल एंट्री क्या आती है, सेल होता है तो जर्नल एंट्री, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ जाते हैं, ड्रॉवी का नाम बताओ, ड्रॉवी का नाम क्या है, विजय। तो हम लोग क्या लिखेंगे, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना दिया, 25, तो लिख देंगे 25,000। यहाँ भी 25,000। इसका नरेशन बता सकते हो क्या आएगा, नरेशन भी लिखना कंपलसरी होता है। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, ये हमारा पहला जर्नल एंट्री, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। ये देखो इसके आगे क्या बोला है, नया सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है। इसमें बोला है ऑन द सेम डे, उसी दिन अजय, अजय मतलब कौन, ड्रॉवर, ड्रॉज अ बिल। मेरे को बताओ हम लोग अजय की विजय, हम लोग अजय हैं, सेलर है, हम लोग को सेलर के एंगल से सोचना है। अजय ड्रॉज अ बिल, ड्रॉ किया है बिल ऑन विजय, यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया। इस सेंटेंस का मैं कोई भी जर्नल एंट्री नहीं पास करूंगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ बिल ड्रॉ हुआ है। हम लोग बिल ड्रॉ करने की एंट्री नहीं करते, जब एक्सेप्ट होता तब करते। देखो ये रहा सेंटेंस, विजय एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू अजय। हाँ, ये सेंटेंस का हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। जब बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट होता है तो एंट्री क्या होती है, ये देखो यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है। बिल ड्रॉ करने और एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे जाएंगे और एंट्री पास करते हैं। एंट्री क्या आएगी बता दो जरा, एंट्री आएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा, विजय अकाउंट। कितना अमाउंट, सेम 25,000, 25,000, ठीक है। 25,000, 25,000। इसका नरेशन क्या आएगा बताओ, being bill drawn and accepted, drawn and accepted, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आया, देखो आगे ना कुछ है ही नहीं, बस मैंने इतना ही बोला था कि पास जर्नल एंट्रीज, बस इतने ही ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री पास करना था। मतलब इसमें सिर्फ इतना ही करना था, सिर्फ 2 एंट्री करनी थी, एक क्रेडिट सेल की और एक बिल एंड ड्रॉ करने की, बस सिर्फ 2 एंट्री करनी थी, ठीक है। चलिए और एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ये देखो नया एग्जाम्पल, नए एग्जाम्पल में वापस से नाम दिया है इस बार, राहुल सोल्ड गुड्स। राहुल ने माल बेचा है, तो राहुल क्या बन जाएगा अपने आप, सेलर। सेलर मतलब कौन, ड्रॉवर। हम लोग को किसके एंगल से सोचना है, राहुल के एंगल से। राहुल का एंगल से सोचना है तो राहुल का नाम कहीं पे भी नहीं आएगा जर्नल एंट्री में। सोल्ड गुड्स टू रमेश, ये है हमारे नाम का मतलब। ये कौन है, ये है हमारा बायर। बायर मतलब कौन, ड्रॉवी, ठीक है। वर्थ 25,000 ऑन क्रेडिट, उधार पे माल बेचा ऑन 1 अप्रैल 2017। देखो यहाँ तक एक ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री करेंगे तो वही सेम जर्नल एंट्री तो सेम ही रहने वाली ना, वो तो चेंज नहीं होगा। सेल करेंगे, सेल करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल। इसमें ड्रॉवी का नाम क्या है, रमेश, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना दिया, 25, मैं भी लिख देता हूँ 25, 25। नरेशन क्या आएगा बताओ चलो, नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड
ऑन क्रेडिट चाहिए तो ऐसा भी डाल सकते हो, ऑन क्रेडिट, बराबर, इतना क्लियर है। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे जाते हैं और सेकेंड एंट्री लिखते हैं। सेकेंड एंट्री में देखो क्या बोला है, यहाँ पर बोला है ऑन द सेम डे राहुल ड्रॉज अ बिल ऑन रमेश। ड्रॉ किया, ड्रॉ करने की एंट्री होती है क्या? नहीं, ड्रॉ करने की कोई एंट्री नहीं होती है। आगे बोला है रमेश एक्सेप्टेड, बस यही तो चाहिए था, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू राहुल, यहाँ तक एक एंट्री होती है। अब बिल ड्रॉ तो कर दिया, उसके बाद एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आएगा, रमेश, वेरी गुड, रमेश अकाउंट। अमाउंट कितना रहने वाला है, सेम 25,000, 25,000, ठीक है, सही है, कूल, ओके। अब ये एंट्री तो हमने कर दी कि ना सेम डे पे राहुल ने ड्रॉ किया बिल ऑन रमेश, रमेश एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू राहुल वगैरह वगैरह। सपोज अगर इसी सम में वो लोग और भी कुछ नया करना चाहते थे ना, तो इसी सम में ना एक और एक पार्ट डाल सकते थे कि ना कि एंडोर्स भी हुआ है, ठीक है, एंडोर्स भी हुआ था। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए, इसमें दिया नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। सपोज अगर ऐसा बोला होता कि राहुल, एग्जाम्पल है, ऐसा बोला होता राहुल देन endorsed the bill in favor of सुरेश, ये सेंटेंस है नहीं समय, मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना, इसका भी एक जनरल एंट्री होता है, राहुल देन एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ सुरेश को दे दिया। जब राहुल ने एंडोर्स किया, एंडोर्स करने की एंट्री क्या होती है, एंडोर्सी। ये एंडोर्सी कौन है, जिसके नाम पे हमने ट्रांसफर किया, किसके नाम पे ट्रांसफर किया, सुरेश के नाम पे, तो सुरेश ही क्या बन जाएगा, एंडोर्सी, ठीक है। तो सुरेश एंडोर्सी है, तो एंडोर्सी बन गया, तो एंट्री क्या होगी अभी, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, और क्योंकि बिल हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हम लोग जाएंगे, इसकी भी एक एग्जांपल के लिए एंट्री मैं लिख देता हूँ, एंट्री क्या आएगी, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, किसको दे रहे हैं हम लोग, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अब मुझे बताओ ये एंट्री राइट है क्या, एंट्री राइट है, कैसे राइट है, एंट्री राइट ही नहीं हो सकती, एंडोर्सी तो एक टर्म है, हमें किसका नाम लिखना है, हमें नाम लिखना है सुरेश का, करेक्ट। जिन लोगों ने फिगर आउट कर लिया था बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम लोग एंडोर्सी, जैसे यहाँ पर ड्रॉवी दिया था तो मैं ड्रॉवी नहीं लिखता था, मैं क्या लिखता था, उसका नाम लिखता था ना, तो यहाँ पर भी एंडोर्सी नहीं लिखना है, एंडोर्सी का नाम लिखना है, एंडोर्सी का नाम क्या है, सुरेश अकाउंट। जिन लोगों ने फिगर आउट कर लिया उन लोगों को यह कंसेप्ट पता चल चुका है। ये वीडियो में हमको सिर्फ इतना ही कवर करना है, डिस्काउंटिंग एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग आगे जाए, मैं वापस से आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने 3 जर्नल एंट्री सीखी है। पहला जो जर्नल एंट्री सीखा है वो सेल का है, सेल का जर्नल एंट्री होता है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंड देन फिर हमने सीखा बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट करने की एंट्री जो कि होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। और थर्ड जो हमने एंट्री सीखा है वो है एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल की एंट्री क्या होती है, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। आपको मैं वापस से बता दूं कौन से अकाउंट इसमें यूज हुए हैं। सबसे पहले जो ये ड्रॉवी का अकाउंट यूज हुआ है, ड्रॉवी हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसमें पर्सनल का रूल लगाया हम लोग ने। सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, बिल्स रिसीवेबल एसेट प्रॉपर्टी तो हमारा ये रियल अकाउंट है, इसके लिए हमने रियल अकाउंट का रूल लगाया। एंड जो एंडोर्सी था वो फिर से वही, हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही गए, इससे आगे तो गए नहीं है। तो ये जो हमने एंट्री पास की है उसमें ये जो लोग आए थे यही हमारे मतलब के थे। एंडोर्सी का चाहिए तो एंडोर्सी भी लिख लो, एंडोर्सी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कौन है, एंडोर्सी भी, एंडोर्सी भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। एंडोर्सी भी, क्योंकि नाम है, कोई भी टाइप का नेम क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, कोई भी टाइप का नेम पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और सेल्स क्योंकि इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे की जो 2 एंट्रीज मैंने स्किप की है, अभी नहीं की है, यही करने वाले हैं, तो जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।